ये मजामा कैसे हो बेटा। सेकेंड लेक्चर है आपका इस चैप्टर का। ये लेक्चर रिकॉर्डेड है क्योंकि मेरे को जाना पड़ रहा है। मैं भोपाल जा रहा हूँ बेटा, तो मैं आज ही रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ आप लोगों की क्लास की छुट्टी ना हो, ताकि है ना थोड़ा सा फैमिली इमरजेंसी है, इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। घर में किसी की तबीयत खराब है। स्ट्रीक हो गई है 2, लिखिए स्ट्रीक नंबर 2। और इंडिपेंडेंस डे के पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 12 बजने में आधे घंटे बच्चे, अभी बस आपका रिकॉर्ड करूंगा, फिर जाऊंगा भाग के एयरपोर्ट जाऊंगा बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो स्ट्रीक है 2, लिख दो भैया फटाफट से। 2 स्ट्रीक हो गई है सबकी पूरी। चलिए, नीट का सिलेबस ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कई बार, इसकी कल लास्ट क्लास में बात करी थी। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास में इनको स्टार्ट किया था। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में जनरल डिस्कशन और थियरी वाले बहुत सारे सवाल करे थे। इंपल्स और मोमेंटम के ऊपर आज काफी डिटेल में बात होगी। ठीक है, काफी डिटेल में बात होगी, काफी न्यूमेरिकल्स होंगे। लास्ट लेक्चर वाज फुल ऑफ थियरी, पूरा लेक्चर ही थियरी था। आज का लेक्चर फुल ऑफ न्यूमेरिकल होगा, पूरा मैथ इसमें वापस से हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ NLM2 का मैथमेटिक्स क्या बोलेगा बेटा, मैथमेटिक्स की बात करें तो सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यहां पूरा गेम यहीं से स्टार्ट होता है बेटा, और इससे बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती है। कैसे, देखो ध्यान से समझना बेटा। फोर्स क्या होता है, dp/dt। कितने सारे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं इसके ऊपर। देखो पहला गेम में यहाँ पे क्या खेल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बिल्कुल। और इसके बाद थोड़ा सा आगे देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ बातें स्टार्ट हो रही है। अब मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। चलो, तो d मास इंटू वेलोसिटी बाय dt। अब देखिए, इफ मास इज कांस्टेंट, जो अपने सिलेबस में 99% होता है कि मास तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो मास बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, m dv/dt। और वेलोसिटी अपॉन टाइम में तो एक्सेलरेशन होता है। फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, फोर्स बराबर आ जाएगा मा, फोर्स बराबर मा, फोर्स बराबर मा। पर ये सिर्फ तब होता है जब क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है। याद रखना बेटा, थियरी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, बहुत काम आने वाले हैं ये, पहला चीज समझ में आया। थियरी लिखिए, फोर्स बराबर dp/dt। कल बहुत डेप्थ में थियरी पढ़ी थी, आज इसको रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो मास कांस्टेंट है, तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, फोर्स बराबर आ जाएगा मा। अगर सर मास कांस्टेंट कब नहीं होता बताता हूं, फोर्स बराबर होगा dp/dt। अगर क्या है तो d ऑफ mv/dt। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर ये कैसे केसेस में होता है, 3-4 केस होते हैं आपके सिलेबस में। जैसे एक ट्रक है, ट्रक में क्या है, पानी का ट्रक है, इसे खड्डा कर दिया, पीछे पानी बाहर निकल रहा है, तो इस पानी के बाहर निकलने के कारण ट्रक आगे कुछ स्पीड में जाएगा, समझ रहे हो। पानी यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं बेटा, ट्रक का क्या हो रहा है, मास बदल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, ट्रक ये पीछे जाएगा, मास कांस्टेंट नहीं है। एक चेन है, कट 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 वाली चेन होती है ना, वो तो ऐसे टेबल पे गिर रही है, तर 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 टेबल पे गिरेगी, इसलिए मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, मास बदल रहा है। उसके मास टकराने के कारण टेबल पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। या पानी का पाइप है, पाइप वाला सवाल, चेन वाला सवाल, वाटर ट्रक वाला सवाल। पाइप से पानी बाहर निकलता तो उसके कारण एक पीछे फोर्स लगता है, क्योंकि मास जा रहा है बाहर पानी। ठीक है, फोर्स लगता है मास के कारण। आपने देखा होगा जब वो फायर फाइटर्स आज वो आग बुझाने के लिए पकड़ते हैं उसको, बड़े बड़े पाइप को, वो 4-5-10 हट्टे कट्टे लोग लगते हैं पकड़ने के लिए, उसका इतना प्रेशर पीछे आता है, फिर एक आदमी तो पिका ही जाए। अब जैसे मेरे साथ आदमी वाटर का पाइप पकड़ गया है, बोला बबली के घर में आग लग गई, लाओ पानी चलाओ, पानी बबली तो जाएगी, मैं उल्टा उधर फिका जाएगा, है ना, बट तो वो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत प्रेशर आता है उसका, क्योंकि मास बाहर जा रहा है, तो उसके कारण आपको क्या बन रहा है, वेरिएबल मास का फोर्स बन रहा है। बात करते हैं और इसके बारे में। ठीक है, और क्या एग्जांपल होता है, गन। ये केस है, ये फिजिकली बता पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फिजिक्स में चलता है ये, ऑन बुक्स। ऐसी गन है, गन से कंटिन्यू बुलेट फायर कर रहा हूं। ठीक है, अब जब बुलेट फायर करेगी तो उसके ऊपर झटका लगेगा, ये ऊपर इतना झटका लग रहा है कि ये झटका इसको इसके वेट के बराबर हो जाता है। तो 4 केस अपने वेरिएबल मास के मोटे मोटे सिलेबस में आते हैं। ठीक है, एक होता है गन बुलेट वाला, कि ऐसे समझो
वो होता है ना मूवीज में दिखाते हैं, कार्टून में, गन चला चला के प्लेट हवा में रख रही है, तो प्लेट हवा में मैं बुर बुर बुर, जैसे नीचे आती है गन चलाता भट ऊपर चली जाती है, डब 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 डब। तो ऐसे ऐसे फिक्स कर लिया मैंने, इतना टाइम में गन चला रहा हूँ कि प्लेट हवा में अटकी रह गई। तो अगेन सिंपल सिंपल केसेस होते हैं, सबको डील करना अपन सीखेंगे अभी आगे जाके, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, अंदर बच जाएगा dm/dt। तो ये फोर्स v dm/dt जो होता है, या इसको और करेक्ट शब्द में लिखे हुए अगर, तो उसको अपन बोलते हैं, बेटर शब्द लिखने का बेटा इसको, v रिलेटिव dm/dt या माइनस v रिलेटिव dm/dt। जनरली डायरेक्शन उल्टा होता है। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, पानी इधर बाहर जाएगा तो फोर्स पीछे लगेगा, ठीक है। चेन गिरेगी नीचे, इसमें तो नीचे फोर्स लग रहा है, थोड़ा सा डायरेक्शन प्लस माइनस आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। इसे बोलते हैं क्या? फोर्स ऑफ वेरिएबल मास। जब मास बदलने लग जाए तो फोर्स ऐसा हो जाता है। तो अब याद रखो बेटा, फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे बेटा, फिर से समझेंगे, ध्यान से देखना। फोर्स होता है डी ऑफ पी बाई डी टी, यहां से शुरुआत करी, मोमेंटम पी को लिखते हैं mv। इसमें दो केस हो जाते हैं बेटा, पहला अगर मास कांस्टेंट है, दूसरा केस क्या है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो मास बाहर आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा m dv/dt, जो कि फोर्स बराबर मा होता है, dv/dt मा हो जाता है, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट v बाहर आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा प्लस माइनस v रिलेटिव dm/dt। इसे फोर्स ड्यू टू क्या बोलते हैं? फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास। फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, जो एक सेपरेट टॉपिक है, जो आखिरी में पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको, सेपरेट टॉपिक है, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास बोलते हैं। तो फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे बेटा, आपको भी लिखना है बेटा। फोर्स बराबर dp/dt होता है, dmv/dt होगा। अब दोनों के दोनों कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये भी होगा ये भी होगा। तो क्या होगा? फोर्स बराबर मा प्लस माइनस v रिलेटिव dm/dt। ये आपका निकल के आता है फोर्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला बेटा। तो याद रखना, आपसे बोला फोर्स बराबर मा हमेशा सही होगा, हमेशा सही नहीं। फोर्स बराबर मान 99% लगता है, कब नहीं लग सकता? जब मास बदल रहा हो। जैसे लेट्स से कि आप ऐसे जा रहे हो, आपके ऊपर एफ बराबर मान लग रहा है, अगर आपने उल्टी कर दी तो अब आपका मास बाहर निकल गया, वेरिएबल मास। अब फोर्स बराबर मान नहीं लग पाएगा। मास बढ़ रहा है या मास कम हो रहा है, तो वेरिएबल मास का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, फोर्स बराबर मा नहीं लगता है। तो ये फोर्स का अल्टीमेट इक्वेशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है बेटा। बात समझ में बेटा? क्लियर है बच्चों? एक्सेलरेशन 0 हो तो भी फोर्स लग सकता है, वेरिएबल मास का लगता है, लेकिन वो फोर्स बराबर मा और फोर्स बराबर वेरिएबल मास दोनों ऐड करके टोटल फोर्स बनता है। तो ये फोर्स का अल्टीमेट और एब्सोल्यूट ट्रू फॉर्मूला होता है। फोर्स बराबर मा प्लस माइनस वी रिलेटिव dm/dt। प्लस माइनस कॉमन सेंस से डिसाइड होता है, वो जब सवाल करेंगे तब सिखाएंगे। अच्छा बच्चों, बात समझ में आई? ये बहुत इंटरेस्टिंग था, फर्स्ट आपको बेसिक से पढ़ने पूरा उठाया है, ठीक है। याद रखना इस चीज को कि बोला फोर्स बराबर मा इज ऑलवेज ट्रू, स्टार लगा के पॉइंट लिखिए, फोर्स बराबर मा इज ऑलवेज ट्रू। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स है, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? ये फोर्स बराबर मा इज ऑलवेज ट्रू इफ मास इज कांस्टेंट, और दिस इज ट्रू। ये याद रखना, यहां डिफरेंस आता है, किसने एक्चुअल कंसेप्ट पढ़े हैं और कौन रट्टा मार के गया है उसके अंदर बेटा। अरे बात समझ में? फोर्स बराबर मा होता है सिर्फ तब जब मास सेम हो। मास बदल गया तो फिर कुछ ना मावा हो, फिर तो मां के साथ पापा भी आ जाते हैं। पापा मतलब वी रिलेटिव dm/dt, वेरिएबल मास, ठीक है। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? ठीक है। फोर्स इट मे बी पॉसिबल
टू हैव जीरो एक्सेलरेशन बट नॉन जीरो फोर्स। ट्रू। क्यों बेटा? क्योंकि ये जीरो, ये वाला हिस्सा हो सकता है, वेरिएबल मास का भी हो सकता है बेटा। बात समझ में आई? तो फोर्स के दो हिस्से होते हैं, अपन 99% सिर्फ यही लेके चलेंगे आगे, पर आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि फोर्स के दो हिस्से होते हैं, याद रखना ये चीज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, ठीक है। अब इससे बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं। पहले तो फिर से लिख लेते एक बार बेटा। ये सारे पॉइंट्स है ना, नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पेज पे जो लिखाया है पूरा यहां लिखाया है, सब नोट करना है। ये नोट करना है, ये भी नोट करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन बहुत प्यार से चीज को देख रहे हैं। फोर्स बराबर होता है dp बाई dt, पहली चीज तो यहीं पर है। तो अगर बोला फोर्स जीरो तो dp भी जीरो, तो मतलब मोमेंटम में चेंज ही नहीं हुआ, तो मोमेंटम हो जाएगा इस कांस्टेंट। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज। ये बिल्कुल ट्रू है, डायरेक्ट ही है। अब इसको dp बाई dt बोलते हैं, तो p को क्या रख सकते हो आप फिर से? सर बार बार क्यों लिखा रहे बेटे? ताकि तुम्हें माइंड में बैठ जाइए। तो एक बार तो जाएगा माँ और एक बार बाप। बाप क्या होता है? प्लस माइनस v रिलेटिव dm बाई dt, दमदत्त, ठीक है। माँ और बाप जैसे चाहे बोलो आप। माँ, माताजी, पिताजी, फोर्स बराबर दो होता है। माताजी ए जीरो तो माताजी जीरो, पर पिताजी तो रहेंगे। पिताजी क्या होता है? v रिलेटिव dm बाई dt। सिंपल सिंपल बातें होती है बेटा, ये बहुत सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, एब्सोल्यूट फॉर्मूला बेटा ये। अब इसमें सवाल कहां कहां बनते हैं देखो बेटा। एक तो 99% टाइम इफ नॉट मेंशनड, मेंशनड ऑल्सो, नहीं मेंशन कर रखा तो भी अपन जनरली मास इज assumed to be constant, therefore फोर्स बराबर माँ कर दिया जाता है, ठीक है। फोर्स बराबर माँ कर दिया, ये 100% ट्रू नहीं है, 99% ट्रू है, ठीक है। 99% मान लिया जाता है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, डायरेक्ट बन जाते हैं फोर्स बराबर वहां पे, ठीक है। अब फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो कई बार वेक्टर में दे देते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालवाना पड़ सकता है, कई बार मैग्नीट्यूड निकालकर फिर वैल्यू डालते हैं इसमें। तो बहुत सारे तरीके से यहाँ सवाल बनते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल बहुत सारे बन जाते हैं, एफ बराबर dp बाई dt। एक तो यहाँ बनते हैं, देखो फोर्स इंटू टाइम, देखो समझो फोर्स बराबर क्या होगा? dp बाई dt मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम, इसी को तो अपन इंपल्स बोलते हैं, कल पढ़ा था अपन ने। ये क्या हो जाता है? चेंज इन मोमेंटम। इसमें बहुत सारे सवाल बन जाते हैं बेटा। फोर्स इंटू टाइम इंपल्स होता है, जिसको चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? इंपल्स, जिसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। सिंपल सी बात है बेटा। तो पहला सवाल बनता है आपका यहाँ पे, दूसरा सवाल आपका बनता है यहाँ पे, तीसरा सवाल बनता है आपका कैलकुलस वाले पार्ट में। कैलकुलस कैसे? ये क्वेश्चन से समझ में आता है अपने को। फोर्स दे सकते हो कैसे? dp बाई dt से, एक ये पार्ट बन जाता है। सेकंड देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट कैसा बन जाता है सवाल में? अब फोर्स का इंटीग्रेशन कर दोगे, एफ dt का इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इससे इंपल्स निकल के आ जाएगी या चेंज इन मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल बन जाता है डिफरेंशिएशन, और dt को उधर लेके जाओ तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई डी से होता है तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन। तो दो सवाल बन जाते हैं कैलकुलस के। थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पे सवाल बनते हैं बेटा इसमें ग्राफ के। चार लेवल के सवाल बनते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है। ग्राफ में सिर्फ यहीं से आएगा बेटा, क्या होगा? स्लोप, dp बाई dt मतलब क्या आ गया? स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ से निकल कर आता है फोर्स, और इंटीग्रेशन से मतलब एरिया, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ से निकल कर क्या आता है बेटा? इंपल्स
या चेंज इन मोमेंटम, जो चाहे बोलो, ठीक है। तो जब मेरे को बोला फोर्स टाइम का ग्राफ है, इसका इंटीग्रेशन करा है, तो बता एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये आ गया निकल कर। और ग्राफ, अगर पीटी ग्राफ है, इसका स्लोप निकालोगे टेन थीटा, तो वो फोर्स निकल के आ जाएगा, फोर्स इसमें आ जाएगा टेन थीटा, और इसमें जो एरिया है वो आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। तो ये सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बेटा, जो इस पे बनते हैं। पूरी थियरी हो गई बेटा इस टॉपिक की, इसके ऊपर आप बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। टन ऑफ क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा, आराम से करेंगे, कोई भागा दौड़ी वाली बात नहीं है। आप इसको पॉज करो आराम से वीडियो को यहाँ पर, और अच्छे से नोट कर लो इस चीज को बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको पूरा बताया गया कैसे 4 टाइप के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में आने के बाद आई होप आपको बेसिक मैथ्स आता हो बेटा, जो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बार बार इस्तेमाल होगा, ग्राफ का बार बार इस्तेमाल होगा, और अब साथ में चलेंगे वो वाले सवाल, ठीक है। तो हर बार ग्राफ के क्वेश्चन में डाउट अगर पूछोगे तो भाई सॉल्व नहीं कर पाएगा, ग्राफ भाई ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वहां पे ग्राफ पढ़ो फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को, रेडी हो? आई होप नोट कर लिया हो। टाइप 2 सवाल, टाइप 1 कल करते बेटा डायरेक्ट थ्योरी वाले, टाइप 2 एनएम न्यूमेरिकल। आपको 4 पॉइंट बता दिए इसके, ठीक है, पहले बता दिए 4 पॉइंट्स पे सवाल बनते। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ठीक है। देखिए जरा, एफ बराबर एम डी आर बाई डी टी, आर भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। ये तो फोर्स होता ही नहीं, गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। एम बराबर डी टू आर बाई डी टी, तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब एक्सेलरेशन होता है, 100% तो सही नहीं है, मतलब 99% सही है ये, ठीक है। दिस इज ट्रू, 99% सच है ये, 1% गलत है ये। फोर्स बराबर एम डीवी बाई डी टी, फोर्स बराबर मा ही आ गया ये भी 99% ट्रू है। एम वी माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी एक्सेलरेशन ही आ गया। तो 3 99% सच है, एक हमेशा झूठ है, तो किसको गलत मानोगे आप? जो हमेशा झूठ है उसको। ये आपका आंसर हो जाता है बेटा। सवाल सिंपल होते हैं, मुश्किल नहीं होते, समझने की जरूरत है बस एक बार आपको। अगला देखे, देखो अगला, a force of 10 newtons, a force of 10 newtons applied to mass of 10 ग्राम। फोर्स दे दिया है आपको, मास दे दिया है आपको। अच्छा एक और सवाल इससे बनता है जो बताना रह गया बेटा, वो होता है फोर्स बराबर मास से एक्सेलरेशन निकल जाता है टाइप 5। आप एक्सेलरेशन निकाल लो बेटा एक बार फोर्स अपॉन मास से, और फिर उससे पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह, जितने भी सवाल होते हैं सब निकल जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं सवाल फिर, तो सारा काइनेमेटिक्स इसमें वापस आ जाता है। तो सर काइनेमेटिक्स बिना चैप्टर नहीं होगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है आपको। अब फिजिक्स में सब चैप्टर के अंदर पहले वाला चैप्टर लगेंगे, इसलिए मैकेनिक्स को बोलते हैं मेक और ब्रेक इट होता है। अगर मैकेनिक्स तुमने कर ली तो बाद के चैप्टरों में तुम्हें प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, मैकेनिक्स में एक चैप्टर भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। चलिए सवाल ये है, फोर्स है, मास है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड के लिए। देखो फोर्स और मास दे दिए तो एक्सेलरेशन निकल ही जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा है, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा बेटा। 10 न्यूटन लगा इतनी देर के लिए, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, ये जगह फोर्स इनटू टाइम। फोर्स क्या दे रखा है 10, टाइम दे रखा है 10, न्यूटन है और सेकेंड है, ये जाएगा 10 न्यूटन, ये जाएगा 100 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम इन मीटर केजी पर सेकेंड पूछे, हाँ न्यूटन की यूनिट क्या हो जाती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू सेकेंड, एक सेकेंड कट जाएगा, 100 केजी मीटर पर सेकेंड है, आंसर 100 है इसका। और ये बहुत सिंपल सवाल था बेटा, आपको बस सही फॉर्मूला पिकअप करना आना चाहिए। जैसे चेंज इन मोमेंटम पूछा, मेरे माइंड में दो चीजें चली, समझो, दो से सॉल्व, दो तरीके इसको सॉल्व करने के, ये सिंपल तरीका हो गया। पहला तो जब भी चेंज इन मोमेंटम आएगा मेरे माइंड में दो चीजें चलेगी, एक तो निकाल सकता हूं मैं एम वी टू माइनस वी वन से, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी माइनस एम वी, दूसरा निकाल सकता हूं मैं फोर्स इनटू टाइम से,
ज्यादा इजी मुझे ये लग रहा है निकालने के लिए कि फोर्स और टाइम दोनों दे रखा है, तो मैंने ऐसे निकाल दिया और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सर ये एम वी टू माइनस यू, अरे बेटा मोमेंटम है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एम वी माइनस इनिशियल एम यू। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे को इनिशियल वेलोसिटी वगैरह सब पूछ लेके बहुत सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो ज्यादा इजी लग गया ये। अब प्लेयर कैचेज अ बॉल ऑफ 200 ग्राम, मास दे दिया है बेटा 200 ग्राम का, स्पीड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, आपको स्पीड दे दी है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द कैच इज 0.5 सेकेंड, टाइम कैच का ये लगा। अब बताओ फोर्स एक्सर्टेड ऑन हैंड, फोर्स क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम, सिंपल सी बात है। मोमेंटम फाइनल है एम वी माइनस जीरो, फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो, क्योंकि बॉल कैच पकड़ ले तो फाइनल तो जीरो हो गई ना वेलोसिटी। इनिशियल है एम वी अपॉन में टाइम, तो 200 ग्राम है, अपॉन में 1000 कर दो, केजी हो जाएगा। तो अपॉन 1000 बेटा ग्राम है ना, केजी चाहिए। वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम कितना है बेटा 0.5 सेकेंड, आपका फोर्स निकल के आ जाएगा। निकाले जरा ये कितना आएगा, 0 0 0 से 0 0 0 काट दो, 2 2 जा 4 बाय 0.5, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, 5 8 जा 40, फोर्स आ जाएगा 8 न्यूटन, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल हो जाता है बेटा। बताओ क्लियर हुई बात, सवाल आसान नहीं होते। फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर रहे हो आप, और कुछ भी नहीं कर रहे बेटा, आसान आसान सवाल होते हैं। चलो और सवाल करें। अब अगले टाइप के सवाल आते हैं इक्वेशंस एंड ग्राफ्स एंड कैलकुलस पे, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा। क्या इक्वेशन है फिर सब देख लेते हैं। फोर्स बराबर dp बाई dt, डी एम वी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, पहले तो यहाँ बन जाती चीजें। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये बराबर माँ और बाप, बाप क्या है वी रिलेटिव dm बाई dt, ये बनता है, जो कि हो जाता है माँ के बराबर फोर्स बराबर माँ 99% केस में। क्यों, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है। फिर वही चीज है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, जहां भी डी आएगा चार चीज तो साथ में ही चलेगी। और फिर बहुत सारा गेम इंपल्स में खेल लेते हैं, फोर्स इनटू टाइम बराबर इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है, इस पे सवाल बन जाते हैं। और फिर फोर्स तो डीपी बाई डी टी था ही सही, मतलब स्लोप हो गया, मतलब टेन थीटा हो गया, किसका, पीटी ग्राफ का। पीटी ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे टेन थीटा, वो फोर्स निकल के आ जाएगा। इसको इधर ले जाओ, एफ डी टी को इंटीग्रेट कर दो, क्या निकल के आ गया, मोमेंटम या इंपल्स निकल कर आ गया, चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स। मतलब एफ टी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, उससे क्या निकल के आता है, एरिया से चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स आता है निकल कर। तो सिंपल सिंपल बातें होती है बेटा, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता, एकदम बेसिक है ये। तीसरी बार पढ़ रहे हैं अपन इसी चीज को, ठीक है, ताकि माइंड में बैठ जाए। वापस से नोट करिए बेटा, सब कुछ नोट करना है आज की क्लास का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कर लिया नोट। अगला देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नो फोर्स इज नीडेड, बताइए जरा, कब फोर्स नहीं लगेगा। ये कल का सवाल था, गलत बैठ गया था कल, है ना। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई फोर्स नहीं लगता है, देखिए जरा कब ही नहीं लगेगा, देखते बात करते। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर आ गया तो फिर तो फोर्स आएगा ही सही, नहीं पॉसिबल है तो। यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी, बेटा बिना एक्सेलरेशन के भी ये 99% ट्रू है। अगेन वही चीज है, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, नो फोर्स, ये 99% ट्रू है। तो कुछ नहीं रहा तो इसको सही कर देंगे। लीनियर मोशन तो बकवास बात हो गई, लीनियर मोशन आगे पीछे करने में फोर्स लग सकता है, ऐसे बात नहीं, नो फोर्स नीडेड। टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम सेम है, डेल्टा पी जीरो है, तो डेल्टा पी फोर्स क्या होता है, मोमेंटम अपॉन में टाइम ही तो होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये जीरो तो ये भी जीरो ही होगा, ये 100% ट्रू है। तो अब आपको दो में से एक चूज करना है। अगर ये ऑप्शन फोर्थ नहीं होता तो मैं थर्ड को टिक कर देता, ठीक है, पर फोर्थ वाला भी ऑप्शन है, तो सबसे ज्यादा सही चूज करना होता अपने को चारों में से।
एमसीक्यू एग्जाम में सही नहीं, चारों में सबसे सही जो है वो सही माना जाता है हमेशा, ठीक है। ऊपर वाला केस यूनिफॉर्म मोशन है, फोर्स जीरो कब होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब यूनिफॉर्म मोशन होता है। एक्सेलरेशन जीरो और दो तरीके से हो सकता है, फोर्स जीरो हो, जरूरी नहीं ना बेटा, हो सकता है फोर्स वो पापा वाला फोर्स तो माँ वाला नहीं हो, वो रिलेटिव वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी वेरिएबल मास को कर रहा है, हो सकता है उल्टी कर दियो भाई ने, या चेन कर रही हो, या बुलेट से उछाल रही हो, पाइप पकड़ के खड़ा हो, बहुत 4-5 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो 99% तो सही होता है हमेशा ये, पर 100% नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो आपको एक नया दायरा मिला सीखने का, ठीक है। ये सवाल है थियोरी का जिसमें मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लोग गलती करते हैं इसमें, कोई नहीं आप नहीं करोगे आप, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब देखो, जब भी आपको ऐसा दिखे, ये दिख रहा है कुछ टी के टर्म्स में इस टाइप सा कुछ, तो या तो डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा। एक से अभी तो सवाल ही नहीं पढ़ा अपन ने, फिर देखो फोर्स बराबर कुछ टी का स्क्वायर ऐसा कुछ अजीब दिख गया, जब भी ऐसा दिखता है माइंड में एक सेकंड में जा रहे यार डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइंड में आ जाता है, तो आपके भी आना चाहिए। चलिए करते हैं। अब पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स गिवन बाय ये एफ बराबर 12t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है भैया हो गया ये। where t is in second, find change in momentum particle from 1 to 3 सेकेंड, मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स पूछ रहा है भैया ये, एफ डी टी का इंटीग्रेशन होता है, और लिमिट्स बोल दी 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3 तक लगाओ। सर हमें ये सर नहीं आता सर, इंटीग्रेशन जा पढ़ करा, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 3 बार पढ़ाया इंटीग्रेशन, लास्ट चैप्टर फिर से रिवाइज करवाया था, उसके पहले बार में भी रिवाइज करवाया था, बेटा जा इंटीग्रेशन पढ़ करा वरना गलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बेटा पूरा फिजिक्स साथ से चला जाएगा, क्योंकि मेरी क्लास में सब सवाल आते हैं, कुछ भी नहीं छूटता है बेटा, ठीक है। चलिए एफ की वैल्यू रखे बेटा 12t प्लस 3t स्क्वायर, इंटीग्रेशन 12 तो क्या हो जाएगा 12 बाय 2 टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 पर 3 और 1 है, तो 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब। सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया सर, ये मैंने सिखाया है बेटा, बहुत अच्छे से सिखाया है, इंटीग्रेशन सीख कर ही ये क्लास में आना, इस क्लास में इंटीग्रेशन नहीं सिखा सकते अपन, ठीक है। इंटीग्रेशन की बात समझ में आ जाएगी ये चीज, ठीक है। कुछ नहीं होता, पावर एक बढ़ जाती है और वही पावर, या 1 है तो नीचे 2 आ जाता है, यहाँ 2 है नीचे 3 आ जाता है, बस फिर जो 2 आया था उस 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। 3 आया था 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, ऐसा कर देते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम निकल कर आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है बेटा। 12/2 काटो 6 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब 1, 9 माइनस 1 8 दा 6 8 दा 48, 27 माइनस 1 26 हो जाएगा, जोड़ो क्या हो जाएगा 7 6 और 8 14 हो गया, 4 5 6 7 74 आपका आंसर आ गया। और दिस इज एन एब्सोल्यूट गुड क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सवाल है, इसमें बहुत बेसिक इंटीग्रेशन, अब ये इस लेवल का इंटीग्रेशन बेटा हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में हर ऐसे सवाल बहुत कॉमन आएंगे बेटा। तो बेसिक इंटीग्रेशन एटलीस्ट लास्ट 1-2 चैप्टरों में जो पढ़ाया रिवाइज कराया था काइनेमेटिक्स, ये पता है सच बताओ ना, तो तुम अगर पूरा देख कर आ जाओगे ना इंटीग्रेशन, तुम्हें बहुत फायदा होगा बेटा, तो एक बार देख कर आ जाओ बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो देखें, फॉर द गिवन मोमेंटम पीटी ग्राफ फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन अ पार्टिकल ए एंड बी, बताइए पार्टिकल ए और बी पे क्या फोर्स लगेगा। देखिए ध्यान से, दो पार्टिकल है, अगेन आपको पीटी ग्राफ दिख गया, जैसे ही पीटी ग्राफ दिखा दिमाग में आएगा डीपी बाई डी टी फोर्स होता है, मतलब स्लोप से आया जाएगा, स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ फोर्सेस पूछा है, फोर्स ऑफ ए अपॉन फोर्स ऑफ बी, तो tan थीटा ए का कितना है 30 डिग्री अपॉन बी का कितना है tan 45 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, आंसर आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आंसर है। सिंपल होता है बेटा, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू क्वेश्चन बेटा, ये बड़े ही आसान सवाल होते हैं,
एक बार आपको इसका तरीका समझ में आ गया ना, हर चैप्टर में आ जाएंगे। और मुझे पता है इससे भर भर के डाउट है सर कैसे आए कैसे आए कैसे आए बेटा, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी बेटा। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ बेटा कि बस वो और कुछ मत पढ़ कर आओ तुम, सब पढ़ा दूंगा। बेसिक मैथ्स का एक वन शॉट देख लो मेरा जाकर, ठीक है। यकीन यूट्यूब चैनल पे जो वन शॉट है वो देख लो, तुम्हारा बहुत बड़ा जीवन में उससे बहुत फायदा हो जाएगा, और कुछ नहीं बस बेटा, ठीक है। चलिए देखिए आगे, फोर्स टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी शोन। ये है फोर्स टाइम का ग्राफ, एफ और टी, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन 0 to 8 सेकेंड इज, 0 से 8 सेकेंड में। अब देखो एफ टी ग्राफ है, अगेन याद रखो बेटा, जब भी पीटी ग्राफ होता है फोर्स स्लोप से डीपी बाई डी टी, जब भी एफ टी ग्राफ आया आप एफ डी टी इंटीग्रेट करोगे, इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम निकल के आ जाता है। तो आपको बस इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से यार इसमें तो कुछ समझते हैं, देखो अब इंटीग्रेशन में ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया नेगेटिव होता है बेटा। देखो मेरे को दिख रहा है जितना पॉजिटिव है दो हिस्से में उतना ही नेगेटिव है, देखो 0 से 2 सेम सेम ही है लगभग लगभग। तो इसको आप एरिया तो नहीं निकाल सकते, कॉमन सेंस से करना है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, नेट में एरिया 0 आएगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो ये 0 आ रहा है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम बिटवीन क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। दिखने में थोड़ा खतरनाक सवाल था फर्जी, सिर्फ दिखाने का डर था, और उसमें था तो बहुत इजी, बस दिखाने का डर था और कुछ भी नहीं, सिर्फ दिखावट थी भैया सवाल में, ठीक है। लिपस्टिक पहन कर आया था, हम स्विमिंग पूल में घुमाने ले गए, लिपस्टिक उड़ गई, असली रूप बाहर निकल कर आ गया। अरे बात समझ में आई, वही था, ये लिपस्टिक सवाल था, दिखने में खतरनाक अंदर से फर्जी। लिपस्टिक लगा के आए थे, हट। अगला देखेंगे, फॉर अ बॉडी ऑफ 50 kg मास वीटी ग्राफ इज शोन इन द फिगर। अब इसमें वीटी ग्राफ हो गया सर, इस चैप्टर का ही नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज बेटा, चलो अब वीटी ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हो, आपको पता है। फोर्स पूछा है, फोर्स बराबर मा होता है, देखो डीपी बाई डीटी भी होता है वैसे तो, पर उसका कोई रोल ज्यादा दिख रहा है, पर फोर्स बराबर मा होता है। तो मैं वीटी ग्राफ से ए निकाल सकता हूं ना बेटा, देखो वीटी ग्राफ से ए निकल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी, मतलब वीटी का स्लोप या टेन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ये परपेंडिकुलर भी 2 है, बेस भी 2 है, 2/2 काटो 1, तो थीटा की तो टेन थीटा क्या हो गया आपका 1, स्लोप आ गया 1, एक्सेलरेशन आ गया 1। थीटा 45 डिग्री है, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, आपको ए निकालना था डीवी बाई डी टी, जो कि स्लोप होता है, जो टेन थीटा है, जो 2/2 1 आ गया, तो एक्सेलरेशन 1 हो गया। मास क्या दे रखा है, मास है 50 kg, 50 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स आ जाएगा 50 यूनिट आ जाएगी न्यूटन, 50 न्यूटन आपका आंसर आ गया। देखो बेटा सवाल सिंपल है, सवाल फिर बता रहा हूँ बहुत बेसिक लेवल के सवाल आते हैं, सवाल टफ नहीं आते भाई, सवाल टफ नहीं आते हैं, सवाल बेसिक ही आते हैं, और बेसिक आपको अब आता है, ठीक है। अगला देखिए सवाल, ऐसे बोलो समझ में आया बच्चों बात ये, फिर से देखो बेटा, मेरे को वीटी ग्राफ था सर, अब सर ये सर हमको आता ही नहीं वीटी से कैसे निकालते बेटा। अब देखो मैंने बताया ना, मैकेनिक्स में पिछला पढ़ा हुआ सारा काम आएगा आगे के चैप्टरों में, ठीक है। तो आपको वापस से पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिक्स में फ्लो नहीं तोड़ सकते बेटा। आप चाहो तो आप लोग यकीन वाले यूट्यूब चैनल से जाके बैकलॉग कवर कर कर आ जाओ, क्योंकि बाकी देखो समझो मैं 10 बच्चों के लिए 1 लाख बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं कर पाता हूँ फिर से पढ़ा कर, क्योंकि सबने ईमानदारी से मेहनत करी है पूरी पूरी, ठीक है बेटा, यहाँ तक आने में बहुत मेहनत लगी है। अब ये सवाल है हार्डेस्ट सवाल, समझ लो आप एक तरीके से, देखो सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्वीप इंटरनेशनली इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट द रेट ऑफ, ये भाड़ में जाओ डीएम बाई डी दे दिया इन्होंने। देखो ये पापा का हिस्सा दिया है, अगर किसी को समझ में आ रहा है, आपको पता था फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, मा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वी रिलेटिव डीएम बाई डी होता है। कुछ समझ में आई बच्चों बात, अरे बोलो भैया बात समझ में आई, इसका कुछ यूज होगा इसमें और कुछ नहीं। देखो बेटा समझते हैं क्या होगा इस सवाल में, सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस
तो देखो ये सैटेलाइट है, हवा में कहीं जा रही होगी, ठीक है। ये क्या कर रही है, स्वीप इंटरस्टेशनरी प्लैनेटरी डस्ट, कुछ मास वास को पोछा मार रही है। रेट है ये dm/dt अल्फा वी। देखो समझो क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरफ्री स्पेस में नेट फोर्स तो जीरो ही होता है, समझो। तो इसमें क्या है, क्या लग रहा है, नेट फोर्स तो जीरो है, ये फोर्स तो जीरो हो गया। अब क्या हो रहा होगा, इन दोनों का आपस में कुछ बैलेंस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा कि यहां से कुछ ये मास आके इनका जुड़ रहा है, dm/dt मतलब कुछ मास जुड़ रहा है, वो बराबर मास हो रहा होगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसमें जो मास है वो क्या आ जाएगा, v रिलेटिव dm/dt के बराबर। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। देखो अगर इधर से ये आ रहा है, धूल खट्टी कर रहा है, स्वीपिंग इंटरप्लेनेटरी डस्ट, धूल हवा, क्या मतलब अंतरिक्ष की धूल, मतलब इंटरप्लेनेटरी स्टेशन वगैरह जो भी है, क्या कर रहा है, अंतरिक्ष की धूल पकड़ रहा है। तो इधर से धूल आ रही है, तो इधर धक्का पड़ रहा होगा, इधर जा रहा होगा। तो जिसका अपने आप में कोई फोर्स नहीं बेटा अलग से, धूल आ रही है, धूल के कारण धक्का पड़ा, उस कारण इधर कुछ एक्सेलरेशन आ गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बेटा इसमें। धूल आई उससे एक्सेलरेशन आया, धूल आई मास जुड़ा, फोर्स होता है v रिलेटिव dm/dt, उसके कारण एक्सेलरेशन आ गया माँ का, खत्म। पापा बराबर मम्मा आ गए, ठीक है, और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इनके, ठीक है। अब dm/dt को बोल दिया अल्फा v, ma बराबर ये तो v है, dm/dt क्या है, अल्फा v, अल्फा v है, ठीक है। वैसे तो जनरली प्लस होता है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा ये, पर ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अल्फा v का स्क्वायर बाय मास, नीचे आ गया जैसा अल्फा v स्क्वायर बाय m। आंसर आ गया आपका थर्ड वाला। माइनस इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है, जिधर से वेलोसिटी आ रही है एक्सेलरेशन, ये तो प्लस भी होता तो कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं वैसे तो, ठीक है। ये डस्ट को इधर कलेक्ट कर रहा है, हाँ तो अब प्लस भी होता तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता बेटा। चारों माइनस प्लस है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के समझाता हूँ क्या हो सकता है इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर की तरफ हो, और ये इधर से धूल इकट्ठी, धूल इस एक्सेलरेशन के कारण धूल इकट्ठी कर रहा है, तो उसमें ma बराबर माइनस v रिलेटिव dm/dt हो जाता है। नेट और नेट कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस माइनस का, वो कॉमन सेंस से सोचना होता है। इस सवाल में तो वैसे प्योर न्यूमेरिकल है, सोच नहीं सकते, कोई और सवाल जब आएगा तब प्लस माइनस अच्छे से समझ में आएगा, वो बताओ अपन एंड में करेंगे चैप्टर के, ठीक है, थोड़ा टफ सवाल होते हैं इसको। तो दिस विल बी लास्ट क्लास में, इसको फिर से देखेंगे लास्ट क्लास में, जहां पूरी क्लास सिर्फ होगी v रिलेटिव dm/dt पे। तो लास्ट तक बने रहोगे तो सवाल बन जाएगा बेटा। अभी सिर्फ बताने के लिए, ट्रेलर के लिए डाला गया है आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे सवाल अभी आपको आए तो अभी वो सवाल हटा देना। मॉड्यूल में हर जगह पे इसके सवाल होंगे, इनको बिल्कुल साइड कर देना, इनको अपन एंड में डील करेंगे, एंड में डील करेंगे, लास्ट लेक्चर में अगले हफ्ते डील करेंगे इनको, क्योंकि पूरा सेपरेट टॉपिक है वेरिएबल मास का। अभी सिर्फ एक हिंट दी कैसे चीजें होती है, तब बहुत डिटेल में बात करेंगे इसकी। चलिए अगला सवाल में वेक्टर घुसा दिया, देख रहे हो आप, देखो समझो, वही एक टॉपिक है, वही एक दो इक्वेशन है, फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स बराबर मा, वही घुमा घुमा की चीजें कर रहे हैं। उसी में क्या घुसा दिया आपने, इंटीग्रेशन, उसी में घुसा दिया डिफरेंशिएशन, उसमें स्लोप, उसके अंदर ही एरिया डाल दिया, उसके अंदर ये वेक्टर डाल दिया। तो सारा देखो, आप देख रहे हो फिजिक्स तो वही है यार, एक ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो एक ही था, पूरा मैथ्स लगा लगा के वेरिएशन बनाए जा रहा हूँ, जितने वेरिएशन हो सकते हैं मैं बना के दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, बस अच्छे से करना चीजें, ठीक है। चलो तो बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स है भैया, 6i 8j और 10k माइनस 8j, एक्वायर एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, मास ऑफ द बॉडी पूछा है। तो चलो देखे, अपन निकाले फोर्स 6i माइनस 8j प्लस 10k। अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो यहां निकालेंगे मैग्नेट्यूड, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब ये आपको मैंने डायरेक्ट सिखा रखा है, ये अपना 6 8 का 10 10 का 10√2 आ जाएगा, जिसको नहीं आता सॉल्व करो, ये अंडर रूट में 200 बनेगा बेटा। अपन ने वेक्टर में डायरेक्ट एक सेकंड में निकालना सीखा है इसको पॉपी मेथड से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10√2। फोर्स आ गया, फोर्स बराबर मा, तो 10√2
बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन क्या दे रखा है बेटा 1, तो मास आ जाएगा 10√2। तो सर इसमें डायरेक्ट ये पहले क्यों नहीं लगाया बेटा, क्योंकि देखो समझो एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं दे रखा ना, एक्सेलरेशन आपको स्केलर दे रखा है, एक्सेलरेशन डायरेक्ट 1 बोल दिया, तो मजबूरी थी और कोई तरीका ही नहीं सॉल्व करने का। फोर्स बराबर मास लगेगा, अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे आईजे के तो नहीं लगा सकता ना बेटा मैं, मास तो स्केलर है आईजे के में नहीं आता है, तो मजबूरी में मैंने इसका क्या कहा स्केलर लिया फिर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड लेके लगा दिया आपने सवाल को। सवाल टफ नहीं, सवाल इजी होता है। अब ये पार्ट बोलो सर बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा, ये वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है कोई वेक्टर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आता है वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। आपको पता नहीं होगा तो सवाल नहीं होगा, पता होगा तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स का कितना यूज हो रहा है आप देख रहे हो, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनते ही नहीं हो तुम। 2002 में आया था एक और सवाल, देखो भैया ये सवाल भी कभी आया था क्या, ये 2009 में आया था सवाल, देखो सवाल में देखो वही वेरिएशन आ रहा है, देख देख के करो सवाल। देखे ऑब्जेक्ट ऑफ मास है 3 kg एट रेस्ट, रेस्ट रुका हुआ है भैया, ना उस पर फोर्स लगा दिया ये भाई साहब ने, इतना फोर्स लग गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टी बराबर 3 सेकंड पे कितनी होगी, समझते हैं, आसान है। देखो मास दिया है ये, मुझे सवाल समझ में नहीं आया एक बार मैं शायद ध्यान से नहीं पढ़ा, मैं फिर से पढ़ता हूँ, स्लो पढ़ूंगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, ठीक है, इज एट रेस्ट u बराबर 0, नाउ फोर्स ऑफ ब्ला 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 फटाफट फोर्स दे दिया है, इट्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है t बराबर 3 सेकेंड, पूछा है v, तो देखो बेटा मास और फोर्स दे दिया है। ओह ये तो बड़ा ही अजीब सवाल लग रहा है मेरे को, करो सॉल्व करते हैं। पहले तो ये दिख रहा है आपको 60 स्क्वायर प्लस 40 टाइप है, ऐसे में या तो डिफरेंशिएशन होता है या इंटीग्रेशन होता है, बात करिए अपन ने, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं सॉल्व करने का बेटा, ऐसे वाला टी स्क्वायर टी ऐसे क्वेश्चन वालों को, टी क्यूब टी की पावर 4 से अजीब अजीब जो इक्वेशन होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी करना पड़ेगा 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। फटाफट सॉल्व करें इसको एफ डी टी को, ये हो जाएगा 6 टी क्यूब बाय 3 आई कैप प्लस 4 टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 जे कैप, ठीक है। ये आप इनिशियल तो 0 रखोगे, ऊपर 3 रखोगे, 6 इंटू 3 का क्यूब बाय 3 आई कैप प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2 जे कैप, काटो 3 2 जा, काटो 2 2 जा, 27 3 का क्यूब 2 जा 54 आई कैप, ये ऐड नहीं होगा बट अलग अलग है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 जे कैप, ये आया आपका चेंज इन मोमेंटम। मतलब अब इसका मतलब ये बराबर क्या आ गया एम वी माइनस 0, क्योंकि फाइनल एम वी आएगा, इनिशियली तो 0 ही था ना भैया। अब अगला सवाल देखो, आके बात खत्म नहीं हुई, तो एम वी की वैल्यू ये आ गई, मास पता है आपको कितना, मास क्या है 3 है, 3v बराबर ये भाई साहब 54 आई कैप प्लस 18 जे कैप, वी आ जाएगा इसका अपॉन में 3 कर देंगे, इससे आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो बेटा कितना प्यारा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। 3 से काटो इसको, 3 1 जा 3, 3 6 जा ना 8 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18, 18 आई प्लस 6 जे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। काफी मस्त रोमांचक सवाल था ये, बड़ा मजा आया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ लेकिन बेटा इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप लोग, ये तरीका पहले नोट कर लो, फिर एक और तरीका बताता हूँ बेटा। देखो आपका देखो कितने, अब आपको ना जैसे फिजिक्स आगे बढ़ते जाएगा यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन मल्टीपल वे टू डू क्वेश्चंस, बहुत मजेदार आएगा, ठीक है। सेकंड तरीका देखते हैं, देखो ध्यान से, आपके फिजिक्स अब खुला है आपके लिए, खोल दिया फिजिक्स अपन ने और खुलता जाएगा धीरे धीरे बेटा, ठीक है। यहाँ फिजिक्स अपनी मर्जी से आपको खुल रहा है, मस्त है ये, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, फोर्स बराबर क्या दे रखा है इन्होंने 6t स्क्वायर आई प्लस 4t जे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं,
फोर्स को माँ भी लिख सकते हो आप, माँ कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन, डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड करोगे 2ti, सॉरी 2t स्क्वायर था ना, तो 2t स्क्वायर i प्लस 4/3 है, 4/3 टी जे क्या करा, इसको 3 से डिवाइड कर दिया बेटा, तो 3 से 2 हो जाएगा कट के, और ये 4/3t आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। आपको पता है जब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं क्या निकल के आता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बराबर, इसका इंटीग्रेशन कर लो, कितना होगा 0 से लेकर 3 तक, 2 टी का क्यूब 3 का क्यूब बाय 3 प्लस 4/3 हो जाएगा टी का 3 का स्क्वायर बाय 2, सॉल्व करो। तो बड़ा गलती तो नहीं कर रहा मैं कहीं, सही है सब, 3 से 1 कटेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 9 हो जाएगा, 9 2 18 आई में, और ये जे में है, सॉरी अलग अलग है, ऐड नहीं हो सकता है ना, जे में क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 2, 3 से कटेगा 3, 2 3 6, जे यू 0 है, ये निकल कर आ गया बेटा, क्योंकि रेस्ट पे बोला यू 0 हो गया। आपको पूरा सवाल इस तरीके से भी कर सकते हो आप, एक इंटीग्रेशन से नहीं बच पाओगे बेटा, पर आकाश दोनों ऑप्शन है, आप फोर्स के इंटीग्रेशन से चेंज इन मोमेंटम निकाल के सॉल्व कर सकते हो, उसमें आखिरी में मास से डिवाइड करा, आप पहले मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल के वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको बता, अब देखो पिछले वाला चैप्टर कैसे 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 कनेक्ट हो रहा है यार, क्या सही चीज हो रही है ये, यही तो फिजिक्स का मजा है बेटा, एक बार आपको समझ में आने लग गई ना चीजें, आप सब दुनिया भर की इंटरकनेक्टिविटी कर लोगे, फिर आने लग जाती है। तो मैथमेटिक्स डरावना नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा तो आना चाहिए। 2001 का सवाल देखे जरा, क्रिकेटर कैच द बॉल इतने ग्राम की इतने सेकेंड में इतनी स्पीड से, फोर्स कितना लगेगा, सेम है, फोर्स लगा लेना, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। होमवर्क के सवाल करो अपने आप, फर्जी सवाल है बिल्कुल, बस याद रखना केजी में कन्वर्ट कर लेना इसको, 150/1000 गड्ढा मत भूलना, वेलोसिटी कितनी 20 अपॉन में टाइम है 0.1, इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा, पॉइंट से 1 0 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, 10 आंसर, 15 30 आंसर हो जाएगा। होमवर्क है घर पे करना बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। अगला देखिए सवाल, ऐसा बहुत सवाल है बेटा, चिंता ना करें आप, अभी तो करना है, कितने सवाल एग्जाम में आए हुए इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, समझ रहे हो। चलो अभी देखते हैं अगला, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय ये आपको फोर्स दे दिया बुलेट के ऊपर, फोर्स दे दिया है, गन छोड़िए, फोर्स दे दिया है, एफ इज इन न्यूटन एंड टी इज इन सेकेंड, ठीक है, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सुन एज इट लीव द बैरल, ओके, समझो ये फोर्स हो जाएगा 0 एज सुन एज इट लीव्स द बैरल, मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, ये जो फोर्स है इसने इसको लगाया, देखो ध्यान से गन को, ये चला धुन चला, अब देखो समझो बात ये होती है ना बेटा, जैसे ये राइफल जैसे कोई गन है, इसमें बुलेट यहाँ डलती है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बैरल। गन जनरली जब भी फूटती है ना बेटा, क्या होता है, अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, उससे गैस प्रोड्यूस होती है। अब गैस आपको पता है गैस का वॉल्यूम बहुत हाई होता है, सडनली गैस बनती है, फट से जलता है, फट से गैस बनती है, तो क्या होता है यहाँ पे झटाक से गैस बनती है, उस गैस के कारण ये बुलेट जो है धर से बाहर निकल के जाती, फट से अंदर से गैस भरी फर से निकली। ऐसे आप समझो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने भयंकर शेक करके रख दी एकदम, नई नई बोतल खोलो फटाक से ऊपर, फूटेगी नहीं फूटेगी, पता है सबको ये होता है, ठीक है। या कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने मेंटोस डाल दी और आपने हल्का सा ढक्कन लगाया, फर से उठ के ढक्कन ऊपर फेंकाता है नहीं फेंकाता, ठीक है, आप सब लोगों ने चीजें करी होगी जीवन में, है ना, करी होगी बचपन में, वही सेम चीज हो रही है, वही सेम चीज हो रही है, जिसको वो बॉटल का ढक्कन उड़ाना आता है वो गन भी सेम प्रिंसिपल पे उड़ती है बेटा, अंदर गैस बनती है, फट से फूटती है और गैस फट से बुलेट बाहर निकलती है। अब इस बैरल में होता है क्या होता है, शार्पनिंग करने की चीजें होती है, जिससे उसको प्रॉपर वो शेप मिल जाती है और दूर तक जाती है या पियर्स करती है, वो बहुत सारे उसके रूल होते हैं। पर ये जो लेंथ होती है ना, जहाँ फूटने से लेकर गन के बाहर निकलने तक की, ये कहलाती है बैरल, ठीक है। तो जैसे बैरल से निकल जाएगी फोर्स 0 हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि अब तो खुद चल रही है ना, अब तो खुद चल रही है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट, देखते हैं बेटा कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है,
ठीक है। इम्पल्स कैसे निकालोगे, पहले तो टाइम निकालो, फोर्स जीरो कब होता है, टाइम निकालते हैं। ठीक है, फोर्स जीरो कब होगा, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ टी, जीरो हो जाएगा, तो 0 0 0 0 0 टी, 600, 0 0 0 0 काटो, टाइम आ जाएगा 2000/6। है क्या बकवास कर रहा है ये, सॉरी, हाँ, टाइम आ जाएगा 6/2000, आई एम सॉरी, तो हो जाएगा 3/1000 सेकेंड। ये सही है, 1 सेकेंड से कम ही होना चाहिए ना, 3/1000 तो 0.003 सेकेंड, ये टाइम आ गया। अब इम्पल्स पूछिए फोर्स से, आपको पता है कैसे देते हैं इम्पल्स फोर्स से, इंटीग्रेशन कर देते हैं एफडीटी का, बस इस जीरो से लेकर ये वैल्यू के लिए मैंने 40 रखा था, 3/1000, क्योंकि यहाँ पे इससे ज्यादा पे तो नहीं लगेगी इम्पल्स, यहाँ पे बाहर निकल गया गन से इतने टाइम पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दे इसका, 600 का 600t माइनस 2 इंटू 10⁵ t²/2, 2 काटो, टी की वैल्यू ये रख दो, नीचे वाला तो जीरो ही है लिमिट में, 600 इंटू 3/1000 माइनस 1000050 t², 3/1000 इंटू 3/1000। चलिए देखे ध्यान से, 2 0 से 2 0 काटो, 6 18/10 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 0 0 0 से 0 0 0 काटो, ठीक है, 2 0 से 2 0 काटो, ये आ रहा है 9/10, 9/10 अपॉन 18 माइनस 9, 9/10 बचेगा आपका आंसर, मतलब आंसर आ जाएगा 0.9। और ये क्या सवाल बना है बेटा, मजा आ गया। दिस इज लाइक दिस, आई लव दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट मीडियम, तो हार्ड लेवल का सवाल है यार, और क्या सेक्सी सवाल है यार, मजा आ गया इसमें, तो करने में फील नहीं आ गई तुमको, मुझे तो मतलब लगा यार कि ये करने का यार ये तो सही सेक्सी करा है कुछ अपन ने, ये हार्ड लेवल है थोड़ा सा, इनमें लेवल है, मस्त है, काफी सारे कंसेप्ट लग रहे हैं इनमें, अच्छे सवाल लेकर आए एग्जाम में, पहले अच्छे सवाल भी आते थे बहुत बार। ठीक है, देखो अभी कितना प्यारा सवाल है, देखो ध्यान से, कंसेप्ट कैसा यूज हुआ, देखो पहले उसने क्या बोला, जैसे ये अगर ये नहीं बोलता तो भी अपने को करना पड़ता, ठीक है, उसने बोला फोर्स जीरो कब होगा, जैसे बाहर निकल जाएगी, तो अपन ने 40 रख के टाइम निकाल लिया, मतलब गन यहाँ पर टाइम 0 से लेकर इस टाइम t तक है जो निकल कर आया, इतने देर तक ये गन में है, कि फोर्स से इंपल्स निकालने के लिए तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, पर लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, वो अपन ने यहाँ से डिसाइड कर ली, 0 से लेकर 3/100, चुकी है टाइम निकल कर 3/1000। बड़ा इजी सवाल है, मुश्किल नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा है ना। ठीक है, आराम से पॉज करो, आराम से देखो इसको, यहाँ डाउट आएगा आपको, पक्का डाउट आएगा, आराम से देखो, इस सवाल को कॉपी में नोट करो, अपने आप ट्राई करो, मजा आएगा। सवाल यही तो सवाल है जो लेवल डिसाइड करते हैं आपका क्या आता है क्या नहीं आता बेटा, अपन इस प्यारे लेवल में पढ़ रहे हैं बेटा, देखो मैंने बोला था इस चैप्टर से लेवल क्लास का बहुत अप हो जाएगा, तो अपन मैं प्रॉमिस निभा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखे जरा, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट on a body of at rest mass 1 kg है, during this time body attains a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स लगाया कुछ, मास था, रेस्ट में था तो u 0 था, और v यह आ गया, वो टाइम पूछ लिया है। अगेन दो तरीके सॉल्व करने के, दोनों दिखा देता हूँ, एक तो इस चैप्टर के तरीके से सॉल्व कर लेते, फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है, फोर्स कितना लगा 6 का, मोमेंटम क्या होगा फाइनल वाला mv माइनस इनिशियल, तो 0 रेस्ट पर है, तो 6 बराबर मास है 1, v कितना है फाइनल 30 इंटू टी, टी आ जाएगा 30/6, काटो 5 सेकेंड आ गया। या फिर आप फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन निकाल दो, फोर्स बराबर मास होता है, तो 6 अपॉन में 1 का एक्सेलरेशन आ गया 6 आपका। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, जो कि 6 है। वेलोसिटी कितने से बढ़ी है 30 से बढ़ गई, कितनी देर में बढ़ेगी
टाइम टी बताना है आपको। एक्सेशन 1 सेकंड में 6 से बढ़ाता है, 30 बढ़ाना है 5 लगेगा, 30/6 काटो 5 आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको पिछले वाला चैप्टर इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको एनएलएम के तरीके से कर सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपके ऊपर पूरा छोड़ दिया गया है। दोनों फास्ट है, दोनों सिंपल है, दोनों में कोई दम नहीं है, दोनों एकदम इजी सवाल है बेटा, ठीक है। दिस बोथ आर वेरी इजी टू डू क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं। अरे बात समझ में बेटा, बोलो क्लियर है। बहुत आसानी से सवाल सॉल्व हो जाते हैं, इसमें बिल्कुल दम नहीं लगता। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। सवाल टफ नहीं है, सवाल एक्सट्रीमली इजी है। आपके पास दो तरीके हैं सर, कौन सा सही, दोनों सही है, जैसा करना है करो। आपको इच्छा है पहले एक्सेलरेशन निकाल दो, फिर वहां से वेलोसिटी के रास्ते चले जाओ। आपको लगता है नहीं सर मैं डायरेक्ट मोमेंटम अपॉन टाइम से निकालूंगा, ऐसे निकालो। फ्री छोड़ दिया आपको, डोबी इज फ्री बेटा। आप डोबी हैं, डोबी फ्री है, डोबी को जो करना है करेगा करो बेटा। अगला सवाल इजी है, देखो एक करके बताओ। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा बॉडी पे, इतना एक्सेलरेशन हो गया, मास बता। तो भाई ये तो सवाल ही नहीं आना चाहिए। ये सवाल आया था 1986 भाई। नीट कई बार तो इतना इजी पूछ लेता है कि डर लगता है कि सच में सवाल था ये। तो फर्जी सवाल है, होमवर्क करो अपने आप, मैं नहीं करा रही है। चलो, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ मास रिप्रेजेंटेड बाय ये वाला वेक्टर। ऐसा फोर्स दे दिया, ये एक्सर्शन दे दिया, मास। अब देखो इसमें ये मास पूछा है, ये स्केलर दे रखा है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही करते तो सवाल अपने क्लास में करा है, होमवर्क है ये करो। शायद 10√2 आंसर आता है इसका, करना अपने आप। सेम सवाल अभी थोड़ी देर पहले करा है अपन ने बेटा, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मास m is moving with uniform velocity v1 चल रहा है भैया। इट इज गिवन एन इम्पल्स सच दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2, ये भी ठीक है। इम्पल्स बताओ, इम्पल्स क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम, mv2 माइनस mv1, फाइनल है और इनिशियल है। तो सवाल ही खत्म हो गया इसमें तो। फर्जी चीज तो थियरी बेस्ड सवाल था डायरेक्ट, दोस्तों डायरेक्ट थियरी वाला सवाल था। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहे थियरी से उठा के, तो है ना, सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल v2 है, इनिशियल v1 है, खत्म। सवाल सब दे रखा है बेटा, इसमें कुछ भी बहुत दम वाली बात है नहीं, फर्जी सवाल है बिल्कुल। अगला देखिए, ये सवाल इंटरेस्टिंग है बेटा, देखो 19 में इंटरेस्टिंग सवाल है। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्स ऐसे, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, बताओ क्या होगा। फिर देखो ये 3 रूल एक के पीछे एक आ रहे हैं। ये क्या पॉलीगॉन लॉ बन रहा है, दिख रहा है को पॉलीगॉन लॉ। नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका? 0। तो मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो जब भी एक की संख्या दूसरे के पूछ हो जाती है, तो पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर फोर्स नेट में 0 हो गया, प्योर ट्राइंगल बन गया है। तो नेट फोर्स 0 है इसका, नेट फोर्स 0 हो गया, जितना ऊपर इतना इधर, इतना इधर, 0 हो गया फोर्स सारा का सारा। तो वेलोसिटी वही की वही रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, खत्म बात। बड़ा सा फर्जी सवाल था यार इसमें, देखो देखो फोर्स 0 है, वेलोसिटी क्यों बदलेगी? एक्सर्शन 0 रहेगा तो। अरे बात समझ में बेटा, इजी सवाल है, मस्त सवाल है। देखो इससे क्या मालूम पड़ा, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम टू सेम। फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? v कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है बेटा। अरे बात समझ में आई? अगला सवाल, सवाल अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है वाला। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा ये बेटा। इसके बाद बॉल बॉल वाले सवाल करेंगे, वो भी मस्त होते हैं। 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर। दिख रहा है आपको? ये और ये 3 लगा दिए भैया, लगा दो, ठीक है। पहले तो है ना, ये आखिरी वाले का मुझे एंगल नहीं दिख रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं इसका एंगल देख लेता हूँ। देखो मुझे क्या पता है, ये इससे परपेंडिकुलर जैसा कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। ये 30 पे है, 60 पे है ना, ये परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा? नहीं ये नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है बेटा कुछ भी, ठीक है। समझते, देखो पूरा निकालते हैं। ये देखो ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको बेटा, कि ये 90 दिख रहा है, ये 60 है, तो बचा हुआ ये 30 डिग्री होगा। चलो को मैं अगले पीछे बना लेता हूँ सुंदर तरीके से, ठीक है। अच्छा अच्छा सवाल दिख रहा है मेरे को ये, थोड़ा सा वो करते की कोशिश करते हैं, ठीक है। नहीं ठीक है, देखो
उसने फोर्स दिया है किधर, देखो ध्यान से कितने पे दिया, देखे जरा 30 डिग्री पे, तो यहाँ से 30 डिग्री पे है फोर्स, ठीक है। दूसरा फोर्स दिया यहाँ से 60 डिग्री पे, और तीसरा फोर्स दिया इससे स्ट्रेट लाइन में है, इससे स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसा बनेगा ये। चलो देखिए, ये दिया है 30, ये दिया है 60, ये दिया ही नहीं, ठीक है। देखो अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल देखोगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। पर चलो देखिए थोड़ा सॉल्व करें इसमें। देखो ये सम, इन दोनों का सम 90 होगा बेटा, तो ये 90 सम है तो 60, तो ये बचा हुआ कितना होगा बेटा, 30 होगा। सिंपल सी बात है बेटा, देखो बड़ा सिंपल, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं इसमें। अगला देखो बेटा, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होना चाहिए। ये इतना कितना हो रहा है देखो, 60 30 30 60 60 120 हो रहा है, तो ये बचा हुआ कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। 180 में से माइनस कर दो 120 को, 60 आ जाएगा। ये सारे एंगल आपके फिगर आउट हो गए बेटा, ठीक है, सब एंगल निकल कर आ गए अभी आपके। चलो अब इसको अपन लिखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। एंगल निकालना पहली स्टेप सवाल की। अभी 30 डिग्री है आपका, ये भैया भी आ जाओ, आप भी आ जाओ भैया, आपको भी बुलाया पास से, ठीक है। ये भी 30 डिग्री है, और इसका यहाँ से एंगल निकाल लिया, एक्स एंगल ले लो, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए सॉल्व करना शायद। ये 60 होगा, ये 6, सर ये 60 कैसे आ गया, ये भी 60 होगा बेटा। सर हाउ कैन यू डू द 60 बेटा, समझ आप बताओ कैसे आया। वही सेम, जैसे 30 है, ये 30 है, ये 60, तो ये भी 60 होगा ना, सिमिलरिटी दिख रहा है आप ऐसे तो। चलो आगे देखिए सवाल, अब सवाल तो देखा ही नहीं अपन ने, ठीक है। टू हैव रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, वाई में, एक्स में 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड, भाई साहब और एक्स्ट्रा कितना फोर्स लगेगा ताकि सिर्फ वाई में बचे। पहले तो कंपोनेंट करते हैं, देखो एक्स और वाई में ये वैल्यू क्या रखिए बेटा, 4 1 और 2, 4 है 1 है 2 है। सेम सवाल वेक्टर में भी पूछ सकता हूँ बेटा, बस कंपोनेंट करने का गेम है, प्योर कंपोनेंट करना है। यहाँ कंपोनेंट आएगा 1 का cos 60, ठीक है, यहाँ आएगा 1 का sin 60। चलिए ये 1 के कंपोनेंट कर दिए बेटा मैंने, ठीक है। चलो अब करें रेड वाले के 4 के कंपोनेंट करता हूँ। सेम इधर क्या आएगा, 4 का cos 60, इधर ऊपर आ जाएगा क्या, 4 का sin 60। रेड वाला इधर 2 है, इधर अगेन एक्स एक्सिस पे 2 का cos 60, इधर आ जाएगा 2 का sin 60। चलो स्पेस को एक बार डुप्लीकेट मार ले, आराम से देखो बेटा, बस एक्स और वाई में कंपोनेंट करें, ज्यादा कुछ जीवन में करा नहीं, सिर्फ कंपोनेंट ही करे बेटा अपन ने। कंपोनेंट करना सर हमको नहीं आता बेटा। आपको बता, इसका आंसर बताए क्या होगा, आपको पता है क्या आंसर होगा बेटा, जाओ क्या पढ़कर आओ, वेक्टर पढ़कर आओ। मैं बोल चुका हूँ बेसिक मैथ्स वेक्टर आपका यही बेस है पूरा, मैंने बोला हर चैप्टर में काम आएगा, ये देखो पूरा वेक्टर काम आ रहा है। चलो टोटल करेंगे का कितना होगा देखो, तो देखे sin 60 कितना होता है, √3/2, तो ऊपर हो गया 4√3/2 और 1√3/2, नीचे हो जाएगा 2√3/2। इससे ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, मेरे को मतलब है इससे। देखिए जरा cos 60 होता है 1/2, ये 2 cos 60 2 × 1/2, 4 cos 60 4 × 1/2। देखिए ध्यान से बेटा, देखो मुझे एक्स डायरेक्शन का देख रहा हूँ बस मैं बेटा, क्योंकि वाई में तो बचेगा, एक्स में 0 करना है, ठीक है, एक्स में 0 करना है ना। सवाल क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड टू हैव रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन, सिर्फ वाई में फोर्स होना चाहिए। तो एक्स में अभी कितना फोर्स बच रहा है, देखिए जरा, ये काटो 2 आया, काटो 1 आया, इधर है 2, इधर है 1 + 1/2, मतलब 1.5 इधर है, मतलब इधर आएगा 0, इधर आएगा 0.5। अब मैं कितना एक्स्ट्रा लगाऊं कि ये 0 हो जाए,
तो इधर भी अगर मैं 0.5 लगा दूंगा और एक्स्ट्रा, या मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 0 हो जाएगा x में, y में बच जाएगा, खत्म। आंसर 0.5 है, आंसर आएगा 0.5 न्यूटन। और कितना सेक्सी सवाल था, आप देख पा रहे हो बेटा? ये सवाल इतना 1/cos था, मतलब देखकर ही फील नहीं आ गया कोई सवाल। देखो बेटा, मैंने बोला मैं काफी लेवल अपना काफी ऊपर उठ रहा है बेटा सवालों को समझने के लिए। अब आपको पूरा बेसिक आना चाहिए। फिर सवाल देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे सवाल में क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो। पहला गेम स्टेप, कितने सारे सवाल में स्टेप्स थी बेटा? स्टेप 1 आपने करी, क्या करी आपने? स्टेप बाय स्टेप देखो, आपने सारे एंगल्स फाइंड करे, एंगल्स विद एक्स एक्सिस या वाई, किसी भी एक एक्सिस से एंगल निकालो, ये 60 हो जाएगा। ये आपको एंगल आ गए। ये एंगल अब आपको बेसिक ज्योमेट्री से समझ में आता है कि ये ज्योमेट्री होती है। एक एंगल वाली शीट आपको टेलीग्राम पे मैं भेज चुका हूँ, इसमें बहुत सारे एंगल के सवाल करवाए थे, ठीक है। सेकंड स्टेप होती है कंपोनेंट करना, सेकंड होती है कंपोनेंट करना, जो कि सेकंड स्टेप थी बेटा। साइन सबका इधर, कॉस सबका इधर आ गया, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री से थर्ड स्टेप होती है ट्रिग्नोमेट्री की। स्टेप नंबर 3 होती है ये वाली ट्रिगो। इसमें आपने वैल्यूज रखी ट्रिग्नोमेट्री की, सारे की साइन और कॉस की वैल्यू रखी। स्टेप नंबर 4 होता है इनका सॉल्विंग। ये फिर से वेक्टर पे चला गया, वेक्टर अलजेब्रा, कैसे आप सॉल्व करते हो चीजों को। आखिरी में कॉमन सेंस आ गया, स्टेप नंबर 5। लास्ट में सिर्फ 0.5 इधर बचा था, सॉल्व कर देखो। एक वाई वाले से कोई मतलब ही नहीं अपने को, इनफैक्ट वैल्यू तक नहीं निकालते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ एक्स की वैल्यू से मतलब है अपने को। तो यहाँ 1/2 है, 2/2 है, 4/2 है, cos थीटा 1/2 होता है। तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 1/2 होता है 0.5, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? 1 बचा, ठीक है। तो इधर नेट में 1 और 1 आधा, तो 1.5, यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा है। तो काटोगे आगे, वेक्टर अलजेब्रा लगा के 0.5 बचा। तो आखिरी स्टेप 5 है, कॉमन सेंस लगाया यहाँ पे आखिरी में आके। देखो बेटा, फिसड्डी सवाल तो बहुत हो जाते हैं बेटा, ठीक है। मैंने आपको बोला था लेवल अपन अब धीरे धीरे बढ़ेगा चीजों का, और अभी अपन जितने लेवल पे पढ़ रहे हैं कोई भी नहीं पढ़ता इस लेवल पे, अपन बहुत अच्छे लेवल पे जाके चीजें पढ़ रहे हैं। पर वही रिक्वेस्ट है बेटा, 20 लेक्चर 20 चैप्टर में दिक्कत आ सकती है, आपको बेसिक मैथ्स और वेक्टर आना चाहिए। 2 चैप्टर है बेटा, 2 चैप्टर, 2 बूंद जिंदगी के थे, अभी 2 चैप्टर है पूरे फिजिक्स के, हर चैप्टर में ये आएंगे। तो बेटा मेरी दरखास्त है आपसे, वेक्टर और बेसिक मैथ्स पढ़ के आ जाओ बस मेरे से बेटा। बाकी आप भले से फिर कुछ भले से कोई भी चैप्टर में आ जाओ, बस वेक्टर और बेसिक मैथ्स पढ़ के आ जाओगे तो आपको हेल्प बहुत मिल जाएगी। क्योंकि देखो हर लेक्चर में लगभग वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कंपोनेंट्स, अलजेब्रा, इन सब में से कोई ना कोई यूज में आएगा ही सही। देखो फिर आ गया, देखो सही यूज में आपके सामने ही आया है। तो सिंपल सवाल है, तो मुश्किल नहीं है बेटा, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हवाबाजी में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। टाइम लो, आराम से देखो, सॉल्व करो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई लाइक इट, ठीक है। टाइप 3 क्वेश्चन होते हैं बॉल मोमेंटम चेंज वाले, बॉल मोमेंटम वाले सवाल होते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा समझो, देखो आप बताओ प्रैक्टिकली। यहां बॉल है, इसकी स्पीड आई mu, टक्कर खा के 0 हो गई, टपक गई, ठीक है। यहां फोर्स क्या लगेगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, मतलब mu अपॉन में टाइम। यहां फोर्स लगा आपका, सिंपल सवाल, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं, इजी सवाल है बेटा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इसमें? mu। फिर से देखो सवाल, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो -mu होगा, फाइनल 0 हो गया। फोर्स क्या लगेगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, माइनस ले, आंसर आ गया mu/t। लो μ/t कर दिया तुम्हारी दीवार पे, और क्या चाहिए? बॉल आके टकरा गई। सेकंड के सिनेरियो क्या होता है बेटा, इसमें बॉल mu से टकरा कर आती है, टक्कर खा के वापस u से ही पीछे चली जाती है। m मास की बॉल है ना। तो इसमें अब देखो क्या हो जाएगा, समझो आप प्रैक्टिकली जिन लोगों ने खेला है स्पोर्ट कभी जीवन में, उनको समझ में आएगा। कोई बॉल टक्कर खा के रोक गई, इसमें जो दम लगेगा, और टक्कर से वापस फेंक दी, ज्यादा दम लगाना पड़ेगा वापस फेंकने में। आप समझ रहे हो बात को, है ना। अगर से टक्कर खा के, दो चीजें, जैसे कभी सॉफ्ट बॉल वगैरह खेला है, अगर बॉल को सिर्फ रोकना हो तो आप ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ता, थोड़ा सा रुक जाती है। पर बॉल को जब वापस मारना हो, डॉज बॉल, वॉलीबॉल जैसा कभी खेला हो, तो उसमें ज्यादा दम लगाना पड़ता है, पता है आपको बात। तो वही चीज हुई है, यहाँ तो रोक दिया है, यहाँ वापस यू से फेंका है,
दम डबल लगेगा। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम निकल कर आएगा बेटा -2 mu का, या माइनस इग्नोर करते हैं, अभी साइन को अपन इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, साइन इग्नोर कर रहे हैं पर सिर्फ अभी नॉर्मल देख रहे हैं सवाल। mu/t, तो सर mu माइनस mu 0 होना चाहिए ना, नहीं बेटा, यहाँ वेक्टर है, ठीक है, समझो वेक्टर है, माइनस मतलब होता है उल्टा करके ऐड कर देना, तो ये उल्टा करके ऐड होगा, डबल हो जाएगा, या कुछ नहीं, फोर्स इसका 2mu/t आ जाएगा, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है बेटा इसमें, एम यू स्पीड से आया, टक्कर खा के वी स्पीड से गया, अगेन चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा इसमें mu प्लस mv, फोर्स आ जाएगा निकल के, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम mu प्लस mv अपॉन में टाइम। सिंपल है बेटा, सवाल डिफिकल्ट नहीं, सवाल बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, ये प्योर थियरी बेटा। देखो थियरी समझते हैं फिर से इसकी एक बार और, जाओ थियरी देखो समझो, इनको बेटा बॉल मोमेंटम थियरी, व्हेन अ बॉल स्ट्राइक्स अ वॉल, गेंद पड़े दीवार पे, ठीक है, इफ इट्स फाइनल, या इफ इट ड्रॉप्स ओवर देयर, then final velocity या momentum is 0 and force mv/t हो जाता है। अब सेकेंड पॉइंट, if ball rebounds with a velocity v, अभी mu लिख रहे हैं इसको ना, इनिशियल वेलोसिटी u थी v, then more force will be required, more force will be required, भाई रोकने का दम वापस धक्का देने में लगता है, तो आपको धक्का रोकने में कम लगता है, असेंबली लाइन में कभी कभी धक्का आया होगा, धक्का रोकने में इतना दम नहीं लगता, रुक जाता है, पर वापस से धक्का देने में अलग मजा भी आता है, दम भी ज्यादा लगता है, ज्यादा दम लगेगा। एफ हो जाएगा mu प्लस mv/t। जगह कंसेप्ट क्या है बेटा समझना, कंसेप्ट ये है कि जब आप करोगे, देखना ध्यान से बेटा, लेट से यहां पर ये आ रहा है मास m की बॉल, u से आएगी और इधर v से जाएगी, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा mu i कैप में, फाइनल क्या होगा -mvj i कैप में, ये नेगेटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना इसका, ये इस तरफ आया, डायरेक्शन उल्टा है, तो चेंज इन मोमेंटम करेंगे तो ये mu i, ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, ये हो जाएगा -mvi कैप -mu i कैप। तो अब नेगेटिव इग्नोर कर दो कॉमन लेके, तो mu प्लस mv हो जाएगा ये आई कैप के अंदर, ठीक है, नेगेटिव अभी अपन इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सवाल इसलिए ऐड हो जाता है, वैसे वेक्टर में नेगेटिव मतलब होता है उल्टा करके ऐड कर देना, तो u को उल्टा करके ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन हो जाएगा v प्लस u। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं बेटा, आई होप नोट नहीं करो तो यहाँ टाइम ले लो, आराम से नोट कर लो इस चीज को बेटा, मेरा फोटो भी आ गया, ठीक है, चलो। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है बेटा, 3 स्टैंडर्ड केस हो गए, 2 एंगल वाले केस होते हैं, ध्यान से देखना बेटा, सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। देखो बेटा अगला होता है, यहाँ पे u एंगल से आ रहा है बेटा, और एंगल ये थीटा है, समझो, तो देखो समझो, जो इसका मोमेंटम ये वो इधर भी थीटा एंगल पे निकल गया है, लेट से u स्पीड से निकला अभी, समझो बेटा, तो देखो बेटा समझो बात को, जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो तो सिर्फ x में हुआ है, टक्कर तो देखो जब टकराएगा तो सिर्फ सारा दम तो सिर्फ इधर लगेगा, x में लगेगा, y में कोई दम नहीं लगेगा, ये ऐसे भी टकराएगा तो दम इधर ही लगेगा सारा का सारा,
तो यू का इस तरफ कॉस थीटा आ जाएगा। तो वही फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, वही जो 2mu था सेम स्पीड वाला, वो आ जाएगा 2mu cos थीटा बाई टी। चेंज इन मोमेंटम आया इसमें 2mu cos थीटा। सिंपल सिंपल बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। देखो बेटा थीटा का भी यहां से दे दिया तो साइन हो जाएगा, है ना, याद रखना, ठीक है। थीटा ऊपर साइन हो जाएगा, और वी दे दिया तो फिर वही mu प्लस एम वी कॉस थीटा हो जाएगा। कर लेते हैं, वो बता देता हूँ। अगर यू से आया इधर वी से गया, एंगल θ1 और θ2 अलग अलग दे दिया, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, तो फिर फोर्स निकालेंगे। इसको इधर कर रहा हूँ सॉल्व पूरा, देखो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, एम वी का इधर क्या आएगा cos θ2 प्लस एम यू का cos θ1 अपॉन में टाइम टी, सॉरी फोर्स आ जाएगा, वो तो फोर्स आ जाएगा क्या, एम वी cos θ2 प्लस एम यू cos θ1। जिन्होंने मुझसे वेक्टर नहीं पढ़ा बेटा, अभी कितना रो रहे हो तुम, तुम्ही को पता है ये बात, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता बेटा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे से फिजिक्स पढ़ना है, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिक्स टच करना है, तो आपको वेक्टर पढ़ के आना पड़ेगा। तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि बेटा ये दोनों कॉस आए हैं यहाँ पर, ये देखो कॉस, इसका भी कॉस आएगा, इसका भी कॉस आएगा, एम यू कॉस θ1 एम वी कॉस θ1। तो आइए सेम, ये अगर आपको पता है ये और ये सेम चीज लिखी है, बस सारा गेम डायरेक्शन का है। तो बहुत बेसिक लेवल पे अपन ने बहुत सारी बेसिक बातें यहाँ पढ़ ली है, डिफरेंट केसेस देखे अपन ने। थोड़ी जगह कम बढ़ गई तो वरना और थोड़ा सा सुंदर नहीं लिख पाया मैं, सॉरी उसके लिए। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सुंदर ऐसे लिखे ताकि लॉन्ग टर्म तक आप समझ सके चीज़ों को। थोड़ा सा सुंदर हो गया वैसे तो, बहुत तो नहीं कर पाया बेटा मैं, पर मैंने कोशिश करके थोड़ा सुंदर कर दिया, ठीक है। सुंदर हम पिचाई तो नहीं बना सकते, हम इतना सुंदर तो हम भी नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करी है, बहुत सही। चलो थोड़ा सुंदर तो बन गया, ज़्यादा तो नहीं पर जितना हो सकता तो सुंदर बना दिया हमने। इससे तो सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे हम, तो अब हम डॉक्टर नहीं लगेंगे फिर, ठीक है। चलिए बात समझ में आई बेटा, तो क्लियर हो, ये बातें बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, इसमें भर भर के डाउट आएगा बेटा। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया फर्स्ट वाला केस, तो सेकेंड तो नो डाउट डबल लगा, डबल लगा ऐड करा, तब यू की जगह वी होगा तो एम यू एम वी हो जाएगा। थर्ड केस सेम ही है, फोर्थ केस और ये सेकेंड से सेम सेम केस है। बस इसमें कंसेप्ट क्या है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कोलिजन होगा, कोलिजन ओनली इन नॉर्मल डायरेक्शन। सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर में हमेशा कोलिजन होता है बेटा, ठीक है। बाकी कोलिजन पूरा चैप्टर है, उसमें टॉपिक अपन वापस से शॉर्ट में देखेंगे, तब ये कंसेप्ट बहुत डेप्थ में देखा जाएगा। सर यहाँ क्यों कर बेटा, बुक में क्वेश्चन दे रखे, मेरी मर्जी नहीं है, मैं तो ये पढ़ाता भी नहीं इस टॉपिक के अंदर, बस तुम्हारी बुक मॉड्यूल में सवाल दे रखे तो फिर पढ़ा देते हैं, दे रखे तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल आएंगे, देखो पूरी थियरी यहाँ पे कंप्लीट होती है बेटा। आपको इनमें से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फोर्स बराबर इतना पता होना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम एक एक सेकंड में निकलता है। हाँ टकराया है एम यू, टकरा के आपस चला डबल एम यू 2mu, टकरा के अलग गया एम यू प्लस एम वी, एंगल पे आ गया कॉस थीटा लगा देंगे, एंगल पे दोनों अलग अलग पे गया कॉस थीटा दोनों का लगा देंगे, खत्म है बस। फोर्स तो अपन में टाइम करना है, तो इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है। फिर क्यों लिखवाए, ताकि समझ, एक बार वेरिएबल में निकाल लिया, अब तो क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। देखो अब बॉल मूविंग विद इतनी वेलोसिटी, उसका इतना मास है, बहुत ज्यादा ग्राम में दे रखा है, कन्वर्ट कर लो भैया इसको, यही 50/1000 कर लो, 1/20 kg आ गया ये आपका। इफ कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल नॉर्मली एंड इट्स रिबाउंडेड नॉर्मली विद सेम स्पीड, होता वही है, यू से गया यू से वापस आ गया, टकरा के रिबाउंड मतलब वापस आ गया सेम स्पीड। टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ वॉल, ये टाइम दे दिया आपको, टाइम क्या दे दिया 40 मिली सेकेंड, मिली मतलब अपॉन में 1000 होता है, 0 0 काटो 4/1000, ठीक है। एवरेज फोर्स पूछा है, होता चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम भैया, ये 2mu है क्योंकि यू से आके यू से गया, 2mu अपॉन में टाइम है, 2 इंटू मास क्या दे रखा है बेटा 5/100,
यू क्या दे रखा है बेटा इन्होंने 20, टाइम क्या दे रखा है 4/100, 0 0 0 0 काटो, 2 से कटेगा 2 जा, 2 से कटेगा 10 जा, 5 10 जा 50, फोर्स आ जाएगा कितना 50 न्यूटन, खत्म। हाई अच्छा अगला सवाल खत्म नहीं हुआ। फोर्स एक्सर्टेड इन डायन पूछ लिया भैया ने, डायन में बताओ, भैया को डायन से बड़ा प्यार था। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होता है, कल पढ़ा था 1 लाख डायन होता है 1 न्यूटन में, तो आंसर 5 × 10 की पावर 6 हो जाएगा डायन में। ये आ गया आपका आंसर। सवाल तो बड़ा सेक्सी था, 1/cos सवाल था बेटा ये, पर अगेन देखो वही बेसिक कंसेप्ट, देखो अलग अलग कंसेप्ट मिला दिए गए डायरेक्ट। अब आपको इसमें मिली विली में दे दिया। अब पहला तो आपको ये मिली मतलब बताया था 1/1000 होता है, ये समझ में आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन यहाँ समझ में आना चाहिए, फिर ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर ये 2mu कैसे निकल कर आया समझ में आना चाहिए, 2mu/टाइम अपन ने जो निकाला, फिर सॉल्विंग आपने कर ली, आंसर न्यूटन में है। अब आपको न्यूटन और डाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, जो अपन ने स्टार्टिंग में सीखा। तो बहुत ईजिली सब होता है बेटा, बस सही समय पे सब सीखते हैं। अच्छा ये तुमने यूनिट एंड डायमेंशन में मुझे कितना परेशान किया सर, डाइन नहीं पढ़ा है, डाइन नहीं पढ़ा है, डाइन नहीं पढ़ा है, अर्ग नहीं पढ़ा है, अर्ग नहीं पढ़ा है। बेटा सही समय आने तब ये सवाल करा था तेरे से बन जाता डाइन का, नहीं बनता ना उस टाइम पे। तो पढ़ो तब जब सवाल में काम है, लंबे समय तक क्या करता है वहां पे 50 लिस्ट रटवा के थोड़ी ना फायदा था। तुम्हें सही जगह पे सही चीज पढ़ाई गई है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डाइन अच्छे से पढ़ा, आज तुमने डाइन यूज कर ली। डायनो कब इस्तेमाल होता है सर, बेटा देखो हम फिजिक्स वाले सबका इस्तेमाल कर लेते हैं। अ प्लेयर कैचेज अ बॉल 200 ग्राम की मूविंग विद स्पीड, टाइम टेकन टू कैच, ये दे दिया। फोर्स पूछ लिया भाई, डायरेक्ट mu/t आंसर है, तो बस न्यूटन में ही है। होमवर्क है करो, आराम से करो, सिंपल सवाल है। 200/1000 क्योंकि केजी में करना रहेगा, 2 टाइम 0.5, 0 0 0 से 0 0 0 काटो, ये आ जाएगा 4 × 2 8 आंसर आ रहा है इसमें। तो बहुत फर्जी सवाल है, करो होमवर्क है, सिंपल सवाल होते हैं बेटा ये तो। ठीक है, ऐसे 1 2 सवाल और है, देखो फटाफट से देखो। m मास की बॉल विद स्पीड v स्ट्राइक नॉर्मली ऑन बॉल एंड रिफ्लेक्टेड बैक नॉर्मली, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट t, फोर्स एक्सर्टेड। बताओ v से टकराई, वापस आने की स्पीड नहीं दे रखी, v ही मान लो अभी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं सॉल्व करने का है ना, क्योंकि ऑप्शन देख के भी वही लग रहा है। टाइम t लगा है, फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम ऑन में टाइम, 2mv/t, अपना सेकेंड वाला केस है। डायरेक्ट सवाल होते हैं बेटा ये तो, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और आखिरी वाला ये सवाल आ गया, अपन थीटा अपन हॉरिजॉन्टल से याद रखना बेटा सवाल में ना। तो अपन ये थीटा को 30 नहीं मानेंगे, अपन ये 60 डिग्री मानेंगे थीटा। ठीक है, अपन हमेशा कहाँ से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से लेते हैं थीटा, वर्टिकल से नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल से लेंगे। ठीक है, अब ये सवाल अपना वाला बन गया, अब ये पराया था, अब ये अपना हो गया। ठीक है, हमने 30 वाला हटा दिया, हम हमेशा थीटा कहाँ से लेंगे बेटा, हम लेंगे हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि हमने तो उसके लिए पढ़ रखा है बेटा। अंधे बंद फॉर्मूला नहीं लगाना कि हाँ 2mu cos थीटा रख देंगे जो भी एंगल, नहीं बेटा, cos थीटा में थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल से लिया अपन ने यहाँ पे। करिए देखो, ये बॉल है, मास से दे रखा है, स्पीड दे दी आपको, v दे दिया है, स्ट्राइक हार्ड बॉल 30 डिग्री पे सेम पे चली गई है, और टाइम भी दे रखा है। होमवर्क करोगे ट्राई एक बार घर पे बेटा, लास्ट सवाल है आज का। ठीक है, इसकी ग्रेडिंग नहीं हुई क्या, ग्रेडिंग रह गई इसकी, इन आखिर के कुछ 3 सवालों की ग्रेडिंग, 3 4 सवाल की, 3 एक सवाल की ग्रेडिंग रह गई है। सॉरी बच्चों, रह गई ग्रेडिंग, कोई बात नहीं। फोर्स आंसर निकालोगे आ जाएगा 2mu cos 60 आएगा एक सवाल है ना, अपॉन टाइम। 2 × मास से कितना, आधा किलो, 1/2, वेलोसिटी है 12, cos 60 भी होता है 1/2, टाइम 0.25 मतलब 1/4, 2 से 2 काटो, 12 2 24 आंसर है। होमवर्क है घर पे, आराम से सवाल करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में मिटा रहा हूँ, आराम से सॉल्व करना, इजी सवाल है बेटा, इजीली आंसर भी आ जाएगा। सॉरी 3 सवाल की ग्रेडिंग रह गई है, लेकिन ये आपका इस सवाल में कुछ भी खास डायरेक्ट था, बस ये कंसेप्ट था एक एक्स्ट्रा, तो मीडियम दिया है आपको, क्योंकि एंगल इन्होंने ये वाला जान करके गंदा बनाया था जो अपन नहीं पढ़ते। ठीक है, ये तो एक्सट्रीम इजी सवाल था, डायरेक्ट पूछ लिया इसके अंदर। ठीक है, ये सवाल भी भयंकर ईजी है। ये सवाल जो अपन ने करा ये इंटरेस्टिंग थे थोड़ा सा, डाइन वाइन में घुमा के पूछा था, ये मीडियम लेवल का सवाल। चलिए कॉपी पॉइंट्स बेटा आज के फटाफट से लिखो, अब काफी कुछ समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सारी चीजें आती है। पहले तो अपन ने फोर्स बराबर जो अपन ने पूरे इक्वेशन लिखी, चारों टाइप के केस हो जाते हैं, 4 5 5 टाइप्स ऑफ केसेस जो स्टार्टिंग में पढ़े अपन ने। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। बाकी उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, बॉल
मोमेंटम वाले केस पढ़े अपन ने, उसके सारे केसेस लिख लेना, जो उसमें 5 केस होते हैं। दैट्स आपके वापस पॉइंट्स हो जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, इजी सवाल, भयंकर इजी आंसर आ जाता है। अब बात करें होमवर्क की, तो आप लोग अपने मॉड्यूल निकाल लो एक बार फटाफट से, फटाफट फटाफट फटाफट। कहाँ गई आपकी मॉड्यूल सेकेंड चैप्टर की? 1 मिनट रुको, ये रही आपकी मॉड्यूल सेकेंड चैप्टर की। देखिए इसमें कौन कौन से सवाल आपसे बन पाएंगे अब। चलो देखते हैं फटाफट से, पीछे एक्सरसाइज पे आ जाए। दर्द देवा देवा ओ देवा देवा नमः। चलिए, प्रारंभ एक्सरसाइज 1। जरा देखिए क्या होगा इसमें। 3 फोर्सेस एक्टेड साइमल्टेनियसली, पार्टिकल एम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लाइन पार्ट चल रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब वर्ग एस। यार इसमें कुछ बहुत सवाल अभी, फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज 8 kg 10 kg का, रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कर सेम वेलोसिटी 6 आप कर सकते हो। फिफ्थ वाला भी छोड़ दो, स्ट्रिंग आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, आप करो 1 2 3 4 एक्सरसाइज 1 से बेटा, मॉड्यूल की 1 2 3 4 करोगे आप। ठीक है, और क्या करोगे आप? A car moving velocity 8 मीटर पर सेकंड whose mass is इतना, stop in 1 सेकंड, force required 7 करोगे बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है और कुछ नहीं कराया है। ठीक है, 6 करो, 7 करो, स्विमिंग फास्ट 8 करो, कल भी था 8 वाला तो। वैगन ऑफ इतना मास सेपरेट फ्रॉम ट्रेन टेबल लाइन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन व्हील्स ऑफ द वैगन ट्रैक ना। रेजिस्टेंस होता है, फोर्स पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 2000 मास की वैगन है, ट्रेन से ट्रैवल करते सेपरेट हो गई, 9 किलोमीटर वाला इनिशियल स्पीड है, रेस्ट आ गई 2 मिनट में। तो वो ये एक्सप्रेशन निकाल के इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, 9th वाला करना। ये आपके होमवर्क एक्सरसाइज 1 के सवाल। ठीक है, इजी सवाल है, आराम से कर लोगे बेटा, चिल रहो बिल्कुल। बाकी सॉरी लाइव नहीं हो पाया बेटा, अगला लेक्चर अब लाइव रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहेगी, आराम से करो चीज़ें, नेक्स्ट वीक से अपन चीज़ें पकड़ लेंगे आपस। इस वीक अपना अच्छा इंडिपेंडेंस डे हो गया मेरे लिए, तो अभी 1 बज रही है रात की, तो आप लोगों को भैया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय भारत। अच्छे से पढ़ो बेटा, आराम से पढ़ो, मस्ती करो, आराम से रिलैक्स करो यार, पढ़ाई लोड मत लो। जैसे आज के लेक्चर तुम्हें लग रहा होगा काफ़ी हाई लेवल सवाल हुए, पूछ पूछ में लेंदी सवाल है बेटा, हाई लेवल नहीं है। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट लगे हैं जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े, तो उन सबको जब मिलाते हैं तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल बन जाते हैं। और अब पूरा फिजिक्स यही चलेगा, मिक्सिंग एंड मैचिंग चलेगी, सारे बेसिक कंसेप्ट हो जाते हैं। हर चैप्टर में एक आध फॉर्मूला ऐड होगा, बाकी सब पुराना यूज होगा। तो बेटा फिजिक्स चेन में चलता है, इसलिए बैकलॉग गलती से भी मत होने देना बेटा। खुद की शादी की 2 घंटे की छुट्टी ले लो, मम्मी पापा की शादी हो तो भी छुट्टी मत लो, बहुत प्रॉब्लम होगी वरना आगे जाके। ठीक है, बेसिक मैथ और वेक्टर दरखास्त है आपसे, रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा। जाओ कहाँ पर, अपना जो आराम सीरीज है यकीन यूट्यूब चैनल पे, उस पर लाइव में आपको मेरा बेसिक मैथ का वन शॉट दिख जाएगा, वेक्टर का वन शॉट दिख जाएगा, वो देख कर आ जाओगे, बहुत हेल्प हो जाएगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन चाहो तो अपन उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद क्या करोगे, जो अपन अभी सीरीज ला रहे हैं अब नई रिवीजन वाली, उसमें रिवाइज कर लो, उससे परफेक्शन टेस्ट के पहले आ जाएगा। जितना हो सकता है आप लोगों के लिए बेटा मैं करने लगा हूँ, मेरे को मैं और बहुत कुछ कर देता पर कुछ फैमिली कंडीशन के कारण नहीं कर पा रहा हूँ मैं कुछ कुछ चीज़ें, वो भी इमरजेंसी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बच्चे बाटी टेंशन मत लो, भाई बैठा है तुम्हारे लिए, सब करेगा। ठीक है, लव यू, बाय बाय।